Hello everyone, good evening to all. Welcome to यूपी पीसीएस स्पेशल सीरीज। यूपी पीसीएस स्पेशल सीरीज में हम लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी देखे थे। देन इसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ यूपी देखा। आज के लेक्चर में ये हमारा लेक्चर 3 है और आज हम क्या देखेंगे, एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी। तो जो यूपी की सिटीज हैं उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, अयोध्या, झांसी, सारनाथ, अलीगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, फैजाबाद, मुरादाबाद, पीलीभीत, उन्नाव, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, रामपुर, गोंडा और ईटीसी। अगर आपको कोई सिटी पर इस पर लेक्चर बनवाना है तो आप भी कमेंट बॉक्स में कोई सिटी लिख दीजिए, उसके हिस्ट्री के साथ आपको वो लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम जानेंगे आगरा सिटी के बारे में कि आगरा का इतिहास कैसा रहा है। तो आगरा में बेसिकली यहाँ पर 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी जो फेमस हैं। आपको यहाँ ताजमहल देखने को मिलेगा, आगरा फोर्ट जिसे लाल किला भी बोला जाता है, आगरा का लाल किला, और यहाँ पर ये सिकंदरा की फोटो है, सिकंदरा में जहाँ अकबर का मकबरा है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी हम एक अलग से लेक्चर लाएंगे फतेहपुर सीकरी पर, वो उसमें देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फतेहपुर सीकरी डिस्कस किया जाएगा। तो आगरा के इतिहास के बारे में बात की जाए, आगरा का इतिहास कोई 400-500 साल पुराना नहीं है। आगरा का इतिहास जो है महाभारत के टाइम से क्या है, यहाँ पर आगरा जो था महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर रहा था। तो अगर बात की जाए आगरा के स्थापना की कि आगरा की स्थापना किसने की, तो इतिहासकारों में भी यहाँ पर मतभेद है। कोई इतिहासकार बोलता है कि आगरा की जो स्थापना थी वो 1475 में किसने, बादल सिंह ने की, और कोई इतिहासकार मानते हैं कि आगरा की जो स्थापना थी 1506 में किसने, सिकंदर लोदी ने की थी। तो सिकंदर लोदी ने यहाँ पर क्या है स्थापना की इसकी, कब, 1504, 1506, अलग अलग डेट देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ 1504 लिखा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा लिया गया है। तो सिकंदर लोदी ने यहाँ पर क्या है आगरा की स्थापना की थी 1504 में, लेकिन कुछ बुक्स में आपको 1475 में किसका देखने को मिल जाएगा, राजा बादल सिंह द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उनके बेटे इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठे। ये लोदी वंश के शासक थे। स्थापना किसने की थी लोदी वंश की, बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी के बाद फिर सिकंदर लोदी आए और सिकंदर लोदी के बाद आए इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के बाद फिर क्या है, यहाँ पर बाबर के साथ इनका युद्ध हुआ और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यहाँ पर स्थापना किसकी की, मुगल शासन की। तो अब मुगल शासन यहाँ पर क्या है लाइट में आया और बाबर 1526 से 1530 तक क्या है गद्दी पर रहा। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया, इब्राहिम लोदी को, और मुगल शासन की नींव रखी। तो मुगल शासन को क्या है गोल्डन एज माना जाता है आगरा शहर के लिए। तो यहाँ पर अनेक डेवलपमेंट देखने को मिले। तो स्टार्टिंग में इसका नाम, इसके बाद जो बाबर थे, बाबर के बाद हुमायूं है, और हुमायूं का तो जो काल था वो क्या है कष्टों में ही रहा। कभी हुमायूं को इधर भागना पड़ा, कभी उधर भागना पड़ा, और गद्दी पर क्या है ज्यादा राज किसने किया, शेर शाह सूरी ने किया। हुमायूं तो मोस्टली टाइम बाहर ही रहे। और 1556 में क्या है फिर गद्दी पर कौन बैठे, फिर टाइम पीरियड आता है अकबर का। तो अकबर ने इस शहर को नाम दिया अकबराबाद का और इसको ही अपनी कैपिटल बनाया। देन इसके बाद अकबर ने क्या है तो अकबर के बाद जहांगीर आए। जहांगीर के टाइम में भी आगरा उनकी राजधानी रहा। देन फिर शाहजहां आए, जहांगीर के बेटे। शाहजहां ने भी 1649 तक आगरा को अपनी राजधानी बनाए रखा, लेकिन बाद में उसने इस यहाँ से चेंज कर दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था।
बात की जाए अकबराबाद, जिसको आज आगरा के नाम से जाना जाता है, अकबराबाद क्या था, एक इम्पोर्टेंट शहर था मुगल टाइम में। यहाँ पर अनेक डेवलपमेंट हुए। स्टार्टिंग में किसने कराया, बाबर ने। बाबर ने यहाँ पर एक आराम बाग बनाया जिसको गार्डन ऑफ रिलैक्सेशन बोला जाता है। उसके बाद अकबर ने यहाँ पर रेड फोर्ट, ये लाल किला मत समझना जो दिल्ली वाला है, यहाँ पर जो आगरा किला है, आगरा फोर्ट, उसको यहाँ पर रेड फोर्ट बोला जाता है क्योंकि ये किससे बना हुआ है, जो रेड सैंडस्टोन है, लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। और ये इसके बाद अगर आगरा के बाहर साइड पे देखें तो फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी एक मुगल मिलिट्री कैंप की तरह था। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फतेहपुर सीकरी का इतिहास। तो अकबर के बेटे जहांगीर को किससे प्यार था, फ्लोरा और फौना से, जीव जंतुओं से प्यार था। और उसने जो ये रेड फोर्ट है, आगरा का किला है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जहांगीर ने भी ऐड की हैं, जो 1565 में क्या है अकबर के द्वारा ये बनवाया गया था। उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए हैं उन्होंने भी इसमें अतिरिक्त कार्य कराए थे। शाहजहां ने यहाँ पर क्या है ताजमहल बनवाया, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। और इसका काम कब कंप्लीट हुआ था, 1653 में इसका काम कंप्लीट हुआ था। किसकी याद में बनवाया, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। शाहजहां ने इसके बाद अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया। आगरा से उसने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली में। और उसके बाद जो उसके बेटे थे औरंगजेब, उसने फिर से क्या है आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उस टाइम क्या है इसका नाम अभी भी अकबराबाद था। उसने अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया। और देन उसके बाद क्या है औरंगजेब ने 1653 में अपनी राजधानी को बदल दिया और वो दक्कन की तरफ चला गया। देन इसके बाद जैसे जैसे मुगलों का डिक्लाइन होता गया, देन मराठास का इन्फ्लुएंस देखने को मिला। और मराठाओं ने जो अकबराबाद शहर था उसको किसका नाम दिया, आगरा का नाम दिया। देन मराठाओं के बाद फिर क्या है ये किसके हाथों में आई, आगरा की सत्ता ब्रिटिश राज के हाथों में आ गई 1803 में। और 1835 में ब्रिटिश ने क्या है इसको एक प्रेसिडेंसी बना दिया, एक प्रांत बना दिया। और उसके बाद यहाँ पर किसका अधिकार हो गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका अधिकार हो गया। और उसके जस्ट 2-3 साल बाद क्या है एक फैमाइन देखने को मिला, यहाँ पर एक अकाल देखने को मिला। तो उसके बाद क्या है 1857 में यहाँ पर क्रांति की जो ज्वाला थी वो भड़क गई थी। और उसके बाद इसकी आग कहाँ, आगरा तक भी पहुंची। और आगरा की 2 जो छावनी थी, रेजिमेंट थी, 64वीं रेजिमेंट और 67वीं रेजिमेंट, उन्होंने भी मार्च कर दिया, विद्रोह कर मार्च किया, दिल्ली की तरफ कूच कर गए। और उन्होंने भी आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें अपना योगदान दिया। देन ये चलता रहा, ब्रिटिश के हाथों में ही रही सत्ता। देन इसके बाद देश आज़ाद हो गया 1947 में। और फिर क्या है आगरा किसका पार्ट बना, ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला बन गया और ये एक मंडल भी है। तो आगरा को क्या है यहाँ पर रिलीजन का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। यहाँ से ही दीन इलाही स्टार्ट कराया अकबर ने। और यहाँ राधा स्वामी को मानने वाले भी अनेक फॉलोअर्स है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड 20 मिलियन के आसपास फॉलोअर है किसके, राधा स्वामी के। आगरा का लिंकेज जैन धर्म से भी है। सौरीपुर जो कि आगरा में एक जगह है, वहाँ जैन धर्म के उपासक देखने को मिल जाते हैं। रनुक्ता एक जगह है, यहाँ पर हिंदुइज्म के इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं। बहुत पुराना इतिहास है, 1000 BC के आसपास का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे ताजमहल, आगरा और फतेहपुर सीकरी, ये तीनों क्या है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। सिकंदरा जो कि आगरा में है, यहाँ पर हिस्टोरिकल मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे आपको। सिकंदर लोदी के द्वारा जो काम कराया गया वो, अकबर का मकबरा देखने को मिल जाएगा। और जहांगीर के द्वारा बनवाया गया यहाँ पर कांच महल भी आपको देखने को मिल जाएगा। आगरा को इंक्लूड किया जाता है गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट में दिल्ली और जयपुर के साथ। एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ आगरा है और एक तरफ जयपुर है। तो ये क्या है एक टूरिस्ट सर्किट है और इसमें 3 शहर आते हैं, दिल्ली, जयपुर और आगरा। आगरा को इंक्लूड किया जाता है टूरिस्ट सर्किट यूपी स्टेट के किसके साथ, लखनऊ और वाराणसी के साथ। एक तरफ आगरा है, एक तरफ लखनऊ है और एक तरफ वाराणसी है। ये क्या है आगरा का टूरिस्ट सर्किट बनाते हैं।
तो ये था कुछ आगरा के बारे में। यहाँ पर ये क्या है, आगरा फोर्ट है। ये आगरा फोर्ट के इतिहास के बारे में बताया जाए तो आगरा का किला 1565 में किसके द्वारा बनवाया गया, अकबर के द्वारा बनवाया गया। इसमें अकबर के साथ साथ उसके उत्तराधिकारियों ने भी कार्य कराए गए। ये किससे बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से, लाल बलुआ पत्थरों से। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दीवाने अम, दीवाने खास, मोती मस्जिद। जैसे ही आप अंदर जाओगे तो यहाँ पर दीवाने अम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, पर्ल मस्जिद आदि चीज़ें यहाँ अंदर देखने को मिल जाएंगी। एक भव्य ये फोर्ट है। आप कभी भी आगरा जाओ तो यहाँ विजिट जरूर करना। देन इसके बाद ताजमहल है। ताजमहल 1632 में शाहजहां द्वारा बनवाया गया अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, और यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और 42 एकड़ में यह फैला हुआ है। देन इसके बाद आता है ये सिकंदरा जगह पर है क्या, यहाँ पर अकबर का मकबरा है, और अकबर के मकबरा के साथ यहाँ पर आपको कांच महल देखने को मिल जाएगा, जो कि किसने बनवाया, जहांगीर ने। और उसके साथ यहाँ पर आपको सिकंदर लोदी का भी जो चबूतरा टाइप है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मुगलों में अकबर का जो यहाँ पर अकबर की जो कब्र है वो देखने को मिल जाएगी, और ये काफ़ी भव्य इमारत है। तो अभी एक छोटी सी क्लिप लगाई जाएगी इसकी सिकंदरा की, वो आप जरूर देखना। और आज के लेक्चर में हमने क्या है, आगरा के बारे में देखा, और ये क्लिप को आप देखकर, और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा फतेहपुर सीकरी पर रहेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर के साथ हम आएंगे किसी और सिटी के साथ।